हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट हमारे पास भी जब हमारे सेंटर पे हमारी टीम के पास पेशेंट्स आते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम लेके आते हैं। वो बताते हैं कि मैम हमने अपना पहले पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट कराया था लेकिन वो फिर वापस आ गया। तो जो आपके यहाँ से हमारा ट्रीटमेंट होगा वो परमानेंट है ना, मतलब एक बार मैं कराऊंगी तो मेरी पिगमेंटेशन कभी वापस तो नहीं आएगी और मुझे उसके बाद कुछ करना तो नहीं पड़ेगा, बस मैंने अभी ट्रीटमेंट करा लिया, क्या इतना ही काफी है? क्या आप भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो और आपके दिमाग में भी ये सब क्वेश्चंस चलते हैं? तो आज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं हमारे अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्पेशली हमारी पिगमेंटेशन के अराउंड। एंड इंडियन स्किन में पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पिगमेंटेशन होती ही क्यों है? अब पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा पिगमेंट मेलेनिन। अब इंडियन स्किन में मेलेनिन की मात्रा या क्वांटिटी इंक्रीज्ड होती है जो कि हमारे जेनेटिक्स में है। अब मेलेनिन किस चीज से ट्रिगर होता है? मेलेनिन इंटरनल फैक्टर से ट्रिगर हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर से ट्रिगर हो सकता है। मतलब क्या? मतलब इंटरनल फैक्टर्स, अगर आपको कोई हार्मोनल इशू है, कोई आप ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिससे मेलेनिन इंक्रीज हो सकता है, कोई ऐसी दवाइयाँ जिससे आपको ड्राइनेस हो सकती है, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स, इस तरह के इंटरनल फैक्टर्स, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई कोर्टिसोल लेवल्स हाई है, तो इंटरनल फैक्टर्स में ये सारे इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, कोई डेफिशिएंसीज है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है? आपके सन एक्सपोजर, अगर आप किसी तरह की क्रीम्स, आपने लाइटनिंग क्रीम्स लगा ली उसकी वजह से, या आपने जनरली अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा, किसी भी रीजन की वजह से ये मेलेनिन ट्रिगर हो जाता है। जब आप ट्रीटमेंट्स कराते हैं ये मेलेनिन रेगुलेट हो जाता है उस एरिया में, लेकिन मेलेनिन को हम हटा नहीं सकते आपके स्किन के अंदर से। तो हमने उसको ठीक कर दिया, बैलेंस कर दिया, लेकिन जहां आपने अपना बॉडी का अंदर से और बाहर से ध्यान नहीं रखा तो मेलेनिन तो आ ही सकता है ना वापस, क्योंकि बॉडी से मेलेनिन थोड़ी हटाया है, मेलेनिन का पिगमेंटेशन हटाया है, मेलेनिन की ओवर प्रोडक्शन हटाया है, या मेलेनिन को हमने किसी तरह बैलेंस किया है। इसीलिए एक ट्रीटमेंट इज नॉट अ गारंटी कि आपका मेलेनिन इंक्रीज कभी नहीं होगा। अब इसका मतलब तो किसी को ट्रीटमेंट ही नहीं कराना चाहिए। आप तो कहोगे भाई मैं क्यों ट्रीटमेंट कराऊं, फिर ये तो कभी भी इंक्रीज हो सकता है। वो तो वही वाली बात हो गई कि अगर मुझे शुगर हो गई है तो मैं एक्सरसाइज क्यों करूं, मैं मीठा क्यों बंद करूं, मेरे को तो कभी भी दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। इट्स नॉट दैट, इट इज हाउ यू प्रायोरिटाइज योर बॉडी। आपने उसको ठीक कर लिया ना ट्रीटमेंट से, अब उसको मेंटेन करो। अब मेंटेन करने के लिए सबको ये लगता है कि एक बार सारा काम डॉक्टर कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। स्किन के मामले में और लाइफ के मामले में ये कभी भी काम नहीं करता। आपको हमेशा अपने लिए काम करना ही पड़ेगा। अब क्या कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी जिससे आपका ये ट्रीटमेंट लॉन्गर लास्टिंग हो सकता है एंड वैल्यू फॉर मनी भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सन डैमेज। अब सन डैमेज को प्रोटेक्ट करना और आगे जो डैमेज ना हो वही एक गेम चेंजर हो सकती है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले सनस्क्रीन लगाना, फिजिकल बैरियर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यानी गॉगल्स एंड हैट्स एंड जो ग्लव्स पहनते हैं जब आप बाहर जाते हैं। यूजुअली जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तब तो पेशेंट बड़ा कंसिस्टेंटली, क्योंकि हम उसको ये रीइंफोर्स करते रहते हैं आपको सनस्क्रीन लगानी है, हर 2-3 घंटे पे लगानी है, तब तो पेशेंट बहुत कंसिस्टेंटली इस चीज को मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होता है वो अपनी पुरानी हैबिट्स में चले जाते हैं। ये सही चीज नहीं है। आपने ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट किया है, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में चलती रहनी चाहिए, उसको मत छोड़िए। तो आप ये क्वेश्चन बार बार मत करिए, क्योंकि इतने सारे वीडियोस में, इतने सोशल मीडिया पे ये चीजें हम बता चुके हैं कि आपके अगर घर के अंदर भी हो या क्लाउडी डे है या विंटर्स है तो भी यूवीए, यूवीबी, इंफ्रारेड, ब्लू लाइट, मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप ये पिगमेंटेशन को ट्रिगर कर सकते हैं।
तो आप अपनी सनस्क्रीन उस हिसाब से लगाते रहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना कंसिस्टेंटली आप सनस्क्रीन लगाओगे उतनी अच्छी प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। सेकेंडली, हाइड्रेशन बैरियर। स्किन रिपेयर जो स्किन का बैरियर है, अगर वो किसी चीज से डिस्टर्ब होता है तो भी पिगमेंटेशन आने के चांसेस है, बिकॉज इट्स एन ओपन गेटवे फॉर द पिगमेंटेशन टू गेट ट्रिगर्ड। तो क्या करना है, अपने मॉइस्चराइजेशन रूटीन को बहुत अच्छा रखना है। मॉइस्चराइजेशन रूटीन्स कैसे आप अच्छे रखते हो, आप सीजन के हिसाब से मॉइस्चराइजर चेंज करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कुछ महीने ट्रीटमेंट करते हैं, तब कोई वेदर अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रीटमेंट से बाहर निकलते हैं वो सेम मॉइस्चराइजर यूज करना शुरू कर देते हैं, जो कि हो सकता है आपको उस सीजन के लिए ऐप्ट ना हो। तो कई बार स्किन ऑयली हो जाती है तो पेशेंट छोड़ देते हैं, कई बार स्किन ड्राई हो जाती है तो पेशेंट उस मॉइस्चराइजर को ही खींचते रहते हैं। तो आपने जहां से ट्रीटमेंट लिया है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहिए और अपने मॉइस्चराइजर्स और स्किन बैरियर्स को हमेशा ठीक रखिए। थर्ड है हार्मोनल इश्यूज। इंटरनली बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल के हेक्टिक लाइफस्टाइल्स में हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, स्ट्रेस बढ़ता रहता है, ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, ये बहुत सारे इश्यूज आते ही रहते हैं। अगर आप अपने हार्मोनल इश्यूज को और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को सप्लीमेंटेशन, प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड प्रॉपर वर्कआउट से ठीक नहीं रख रहे हैं तो भी पिगमेंटेशन कभी ना कभी ट्रिगर होती है। और ये इस तरह का कर्व, यानी कभी आप ठीक करते हैं, फिर आप बैकफायर हो जाते हैं, फिर आप ठीक करने लगते हैं, धीरे धीरे स्किन पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है। एक कंसिस्टेंट रूटीन जो आप फॉलो कर सके, चाहे वो 15-20 मिनट की एक्सरसाइज, अ गुड लाइफस्टाइल एंड taking care of all your supplementation needs of the body can actually go a very long way. Inconsistent maintenance. अब स्किन जो है, ऑब्वियसली अगर आपने 6 महीने पहले ट्रीटमेंट कराया, 8 महीने पहले ट्रीटमेंट कराया, स्किन भी हमारी चेंज होती रहती है। अगर आप एक मेंटेनेंस शेड्यूल को फॉलो नहीं करते तो भी स्किन बैकफायर करती है। अब मेंटेनेंस शेड्यूल का क्या मतलब? मेंटेनेंस शेड्यूल मतलब आपका स्किन केयर रूटीन, सनस्क्रीन, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, मे बी 3 to 4 months, डिपेंडिंग कि आपकी जो सिवियरिटी थी, जो आपका प्रॉब्लम थी, उसकी कितनी सिवियरिटी थी और उसको क्या लेवल ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनसुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट्स। कई बार लोग अनसुपरवाइज्ड एंड अनएथिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड यूसेज होता है, तो उस टाइम तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप ट्रीटमेंट रोकते हो तो वो बैकफायर हो जाती है। हमेशा याद रखिए, स्किन इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने फेस को देखते हो तो एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो इंटरनली भी आता है और एक्सटर्नली भी आता है। दूसरी चीज, कोई भी ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं हो सकता जब तक आप उसको परमानेंट ना बनाओ। वो कैसे? एक रेगुलर हेल्दी मेंटेनेंस से। पिगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप है आपको अपने ऊपर फोकस करने का और अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को प्रायोरिटी देने का, नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट बट ऑल्सो फॉर योर स्किन एंड फॉर योर बॉडी। इसीलिए ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आप पिगमेंटेशन पे कितना काम करना चाहते हो।